पंचकुला में हरियाणा स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। राज्य स्तरीय 3 दिवसीय हरियाणा दिवस समारोह का होगा आगाज। यवनिका ग्राउंड सेक्टर 5 पंचकुला में समारोह का आयोजन होगा। समारोह का शुभारंभ राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अलावा कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो तमाम तैयारियां इसको लेकर कर ली गई है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह की तैयारियां पंचकुला में की गई हैं, क्योंकि राज्य स्तरीय 3 दिवस का ये कार्यक्रम रहने वाला है। ये समारोह होगा। आपको बता दें कि पंचकुला के यवनिका ग्राउंड सेक्टर 5 में ये समारोह का आयोजन किया जाएगा। और तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके की तैयारियां समारोह को लेकर की गई हैं। प्रदीप शोकंद पंचकुला से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, फिलहाल पंचकुला में जो राज्य स्तरीय 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा हरियाणा दिवस के चलते, किस तरीके की तैयारियां वहां पर की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से हरियाणा दिवस को मनाया जा रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर मनाया जा रहा है। और आपको बता दें इस वक्त हमारी उपस्थिति जो है पंचकुला के यूनिका गार्डन के अंदर है। यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रदर्शनियां लगाई गई हैं और पूरी विरासत जो हरियाणा की है उसको दर्शाया गया है। पुरानी चीजें जो हरियाणा के अंदर प्रयोग की जाती थी, तमाम चीजों की प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई है। ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हमने देखी नहीं है, बहुत ही पूर्वजों के समय की वो इक्विपमेंट है जो खेती बाड़ी के लिए यूज होते थे या घरों में प्रयोग होते थे। बहुत सारे यहाँ पर जो इक्विपमेंट है वो देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। और आपको बता दें कि लगातार जो है कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्रदर्शनियों का जो अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है और अलग अलग कलाकार यहाँ पर पहुंचे हैं और कलाकृति को कह सकते हैं कि दिखाया जा रहा है। हरियाणा की विरासत और हरियाणा की संस्कृति को खासतौर पर दर्शाया गया है। हमारे साथ बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी तमाम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए उनको उनकी वेशभूषा से ही पता चल रहा है कि हरियाणा की संस्कृति। सर अपना नाम बताएं सबसे पहले। रघुवेंद्र मलिक भाई। जी रघुवेंद्र मलिक। मलिक साहब, एक बार थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो आपने इक्विपमेंट लगाए हैं क्या क्या है। 2 मिनट एक बार आपसे जानना चाहेंगे। सर एक बार एक कार्यक्रम चल रहा है हमारा और स्पेशल हरियाणा की वासियों के लिए ये खबर हम दे रहे हैं लगातार, तो आपसे जानना चाहेंगे ये क्या क्या आइटम है ना जी। पहले 1 दिन का बना किया करता जी, और अब की बार सरकार ने 3 दिन के लिए किया है ताकि अपनी हरियाणवी चीजों को देख पाए जी और वो कर सकें। ये इक्विपमेंटों के बारे में जानना चाहेंगे क्या क्या इक्विपमेंट। अब ये देखिए आप जी, इसमें एक छेक दिखाई दे रहा है और इसको इस पानी में रखेंगे, पानी आना शुरू हो जाएगा। जब ये डूब जाएगी तो 1 घड़ी होगी। 1 घड़ी का मतलब 24 मिनट, 24 मिनट, 2.5 घड़ी का 1 घंटा, 3 घंटों के 1 पहर, 8 पैर के दिन और रात। जब टाइम के अनुसार जब हाथ की घड़ी अलार्म नहीं थे तो लोग टाइम को कैसे नापते थे? अच्छा, ये इसी से टाइम को नापा जाता वो था, जल घड़ी बोलते थे। जल घड़ी। और जैसे ये दीपदान जी, ये लकड़ का होता है। हाँ लकड़ी का। और संपन्न परिवार में किस किस तरीके से क्या क्या चीजें होती थी, कलात्मक काम भी कितना बेहतर था जी। दीपदान भी देख लिया और ये और भी इक्विपमेंट, ये खेती के सामान है जो जी, ठीक है कि नहीं जी। और उसी तरीके से फिर ये अनब्रेकेबल थर्मस थी। ये क्या जिया है वैसे तो ये, मगर इसमें से लस्सी वस्सी खेत में ले जानी होती है, इसमें डाल लेते और बाजार से नहीं लेनी पड़ती। हम अपना सारा सामान अपने खेतों खलिहानों से पूरा कर लेते हैं। सर देख पा रहे सारी चीजें लक्कड़ की यहाँ पर नजर आ रही हैं, लकड़ी की ही सारी चीजें जो गांव में घर में होती थी ना, तो हम उन्हीं चीजों से काम चलाते थे। बाजारीकरण तो था नहीं। जब बाजारीकरण आना तब आया ना लोहा, तो उससे पहले तो हम तकरीबन इन चीजों से इस्तेमाल करते रहे। जी। सर वो भी जानना चाहेंगे, वहां पर भी काफी इक्विपमेंट आपने लगा रखे हैं, ये क्या क्या है तो ये भी जानना चाहेंगे दर्शक। टांगड़ी है ना, जैसे अभी तो आप लोग देख रहे हो कि लोहे की है, मगर उस जमाने में लकड़ी की हुआ करती थी। और ये ऊंट के ऊपर की काठी है, ये एक्सरसाइज करने की मोगरियां हैं, वो दीपदान की वैरायटियां हैं। फिर आगे ग्रामोफोन वगैरह। तो वही बात है, जनजीवन में हम अपना ही श्रृंगार नहीं करते थे, हम अपने पशुधन का भी श्रृंगार पूरा किया करते थे। तो उसी तरीके से पता लग जाता था भाई किसका पशु आ गया है कैसे नहीं आ गया है। जैसे ये अलग अलग दीपदान थे, ठीक है कि नहीं। और ये ग्रामोफोन होते हैं, म्यूजिक
का सामान। ग्रामोफोन को किस प्रकार से प्रयोग किया जाता था, क्योंकि आजकल युग मोबाइल का है, तो इसको जानना चाहिए। तो वो है ना कि हम जब शुरू में आए आज से यानी कि 1935-36 के आसपास, तब इस तरीके से गाना रिकॉर्ड होके फिर ये बजा करता था। उससे पहले तो सारंगी है, अभी तक है, डेरू है, ये चीजें हैं। हम अपने पशुधन का भी श्रृंगार कितना किया करते थे, उसको भी उड़ाने के लिए पाल ऐसे रखते थे। तो उसी तरीके से आप देखते रहिए और औरों को दिखाते रहिए। ठीक है जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे बुजुर्ग, उन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने सभी इक्विपमेंट्स के बारे में बताया। उन्होंने एक ऐसी घड़ी दिखाई जिसको जल घड़ी का नाम दिया जाता था। जल घड़ी यानी कि वो टाइम बताती थी कि अब इतना समय हो गया, क्योंकि उस समय घड़ी नहीं होती थी। और तमाम ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, देखिए किस प्रकार के जो लकड़ के जो ज्यादातर आइटम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लकड़ी से ही अपना कह सकते हैं कि आइटम बनाते थे और उन्हीं को प्रयोग किया जाता था, चाहे खेती की बात हो या फिर घरों के लिए बात हो। ये देखिए किस प्रकार से कितने आइटम यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग, और अलग अलग समय में अलग अलग जो जरूरत के हिसाब से आइटम यहाँ पर बनाए जाते थे। और ये कह सकते हैं कि पुराने समय की विरासत को आज जो दर्शाया जा रहा है हरियाणा दिवस पर। ये देखिए गिलास देख पा रहे होंगे आप, ये बहुत ही हैवी गिलास दिखाई दे रहे हैं, और इनके पीतल के खास तौर पर उस समय जो बर्तन होते थे, क्योंकि उस समय जो है कह सकते हैं कि इनका चलन जो बहुत कम होता था। देखिए दूध के लिए जिसमें कहते हैं ना कि दूध दही का खाना ये मेरा हरियाणा, तो ये वही बिलोनी है ये, जिसके अंदर दूध को बिलोया जाता था और जिसके अंदर से घी निकाला जाता था। ये वही आइटम यहाँ पर तो तमाम प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उसको पता चले कि हमारी विरासत क्या कुछ थी। आजकल सब डिजिटल हो गया है। हम लोग देखते हैं कि डिजिटल उस समय किस तरीके से तोला जाता था चीजों को। आजकल तो एक देखिए ये डिजिटल आ गया, लेकिन उस समय के ये तोलने के जो आइटम होते थे ये इस तरीके के होते थे। देखिए किस तरीके से लकड़ के भी होते थे, ये लकड़ का है, ये देख पा रहे हैं, और ऐसे ही तोला जाता था। तो देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, यानी कि सारी विरासत यहाँ पर जो प्रदर्शनी के माध्यम से लगाई गई है, और तमाम जितने भी कह सकते हैं कि इक्विपमेंट यूज होते थे हरियाणा के अंदर, वो तमाम पुराने इक्विपमेंट बच्चों को जानकारी देने के लिए और युवा पीढ़ी को पता चल सके कि किस प्रकार से हमारी विरासत के अंदर क्या कुछ था, वो तमाम चीजें यहाँ दर्शाने का जो है काम किया गया। जी तो फिर प्रदीप, ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि सीएम नैब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में कब पहुंचेंगे और हरियाणा के राज्यपाल कब पहुंचेंगे, इसको लेकर जानकारी चाहूंगी। और एक भी आपसे जिक्र करना चाहूंगी, आपके पीछे से मैंने देखा कि स्कूली बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं समारोह में, उनकी तरफ से क्या कुछ आज प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा राज्यपाल असीम कुमार घोष यहाँ पर जो है पहुंचने वाले हैं, और बहुत जल्द ही यहाँ पर जो है पहुंचने वाले हैं और इस कार्यक्रम के अंदर पहुंचेंगे। और यहाँ पर बच्चे यहाँ पर पहुंच गए हैं, काफी स्कूलों के बच्चे, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, सब लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और लगातार जो प्रदर्शनी जो है वो लगी हुई है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप तस्वीरों में, देखिए किस प्रकार से जो प्रदर्शनी है वो लगी हुई है, और यहाँ पर महिलाएं देखिए प्रदर्शनी को यहाँ पर देख रही हैं, और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर कह सकते हैं कि पूरे तरीके से कड़े पहरे के अंदर यहाँ पर महिलाओं से भी बात करने का जिक्र कीजिएगा और उनसे भी बात कीजिएगा कि जो लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं किस तरीके से वहाँ का लुत्फ उठा रहे हैं और क्या कुछ खास की कोशिश करेंगे कि हाँ जी बिल्कुल। जी मैम, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ कहेंगे? पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम उषा रानी है। हम यहाँ आंगनबाड़ी वर्कर हैं। हम यहाँ प्रोग्राम में बुलाए हुए हैं। हम ये देख रहे हैं कि हाथ की जो कला की हुई है, इसको हम आंगनबाड़ी में बच्चों को बताते हैं कि हमारे हरियाणा राज्य की ये पुरानी कला है। हम तो यहाँ देखने के लिए आए हैं जी। तो क्या कुछ देखा, क्या कुछ बनाया गया है, कौन कौन से आइटम ये हैं, क्या कहेंगे? हमें बहुत अच्छा लगा जी देखकर कि ये हाथ के तैयार किए हुए हैं, हरियाणा की पहचान है इनसे। बस जी देखिए जिस प्रकार से हाथ से जो तैयार करते थे वो यहाँ पर दिखाए गए हैं, चाहे वो ये एक कह सकते हैं कि इनको डोंगे के तरीके से इनको प्रयोग करें या फिर और भी काफी चीजें हैं, संस्कृति हरियाणा की जो बरकरार है। देखिए मिट्टी के कप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, मिट्टी के कप यहाँ पर है। और देखिए एक बुजुर्ग महिला तो अभी भी अपना जो है बुनने का काम कर रही है, उनसे भी जानते हैं। मैम क्या बना रहे हैं आप? ये पंखी जी, पंखी जी, डोलने वाली पंखी।
हाथ से ही बनाते हैं सभी? हाथ से जी, हाँ हाथ से बनाए जी सब। जितने आइटम यहाँ पर लगे हुए सभी हाथ से बनाए हुए लगे हुए? बनाए हुए हैं जी, सब हाथ से बनाए हैं। हाँ जी। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, अभी भी जो है ये पंखी इसको कह सकते हैं कि बनाई जा रही है। और यहाँ पर और एक महिला और यहाँ पर ये मिट्टी के क्या कुछ बनाया जा रहा है, उनसे तमाम जानकारी लेंगे। मैम क्या नाम है आपका? पिंकी दी जी। क्या आप बना रहे हैं ये हम बोतल बना रहे हैं। बोतल हम बोतल बना सकते हैं, आइटम फैंसी बना सकते हैं, इससे हम व्हील पे कुछ भी बना सकते हैं। ये जैसे कि हमने एक ये पोट बनाया छोटा सा, क्योंकि ये छोटा व्हील है तो छोटी चीज बनेगी, बड़ी सुंदर लगती है। इसमें हम फ्लावर रखते हैं तो छोटा से जाने के लिए घर पे छोटे छोटे आइटम वो बना रहे हैं हम। इसमें पोट भी बना सकते हैं, जैसे कि ये देखिए जी, ऐसे बना सकते हैं पोट। तो कोई अभी आपके पास ऐसा आइटम है जो आपने पहले से बना रखा हो? हाँ जी, ये हैंड वर्क है जी, बिल्कुल हैंड वर्क है। कौन से वाला? ये वाला जी, ये हैंड वर्क है जी, ये हमने बना दिया जी। ये वाला ये पोट ये हमारा बनाया जी, ये बना हुआ हमारा ही है जी, सभी ये काम हमारा ही है जी। जी घर पे। कितना समय लगता है इसको बनाने में और क्या? इसको पहले हम इस पे व्हील पे बनाते हैं, इसके बाद बनाने के बाद हम इसको सूखने के लिए रख देते हैं। इसके बाद हम इसे बीट करते हैं, जो भट्टी होती है उसमें बीट करते हैं इसको। तो ये क्या सेल करने के लिए आप बनाते हैं? जी सेल करने के लिए बनाते हैं जी। तो सेल होती है इनकी किस? हाँ होती है जी, बड़ी अच्छी होती है इसकी सेल। तो मतलब आय का साधन इसको कह सकते हैं आप? हाँ आय का साधन है बिल्कुल जी। देखिए हमारे साथ मौजूद है तमाम यहाँ पर जो शिल्पकार जिनको कह सकते हैं, जो अपने हाथों से बनाते हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो चीजें हैं इनकी बहुत डिमांड है मार्केट के अंदर। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदर्शनी 3 दिन के लिए बनाई गई है, यानी कि 3 दिन प्रदर्शनी लगेगी। पहले हरियाणा दिवस पर कार्यक्रम सिर्फ 1 दिन के लिए होता था। अब अगर बात की जाए दुकानदारों की, तो जो भी वहां पर मौजूद है आप उनसे पूछिए कि 3 दिन तक इस कार्यक्रम में समारोह में उनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी, कैसे उत्साहित वो नजर आ रही है। क्योंकि देखिए जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि आय का साधन है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से उनका भी फायदा होगा। और हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा की परंपरा को जिस तरीके से 3 दिन तक लोगों को दिखाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसका काफी महत्व भी माना जाएगा। प्रदीप जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो है फायदा भी होगा। मैम क्या नाम है आपका? संतोष जी। ये क्या आप बना रहे हैं? इंडी जी। ये अभी जो आप बना रहे हैं ये क्या बिकती हैं? हाँ जी बिकती हैं। तो जैसे हरियाणा दिवस के ऊपर 3 दिन की प्रदर्शनी है, तो आपको कितना फायदा इस प्रदर्शनी से होने वाला है? देखो जी वो तो भगवान के ऊपर है, जितना हो सकता है मालिक के ऊपर है। ये हमारे हाथ में काम बनाना है जी। आप लगातार काम करते हैं? हाँ लगातार करते हैं जी। मैम आप क्या बना रहे हैं ये, और ये क्या सेल भी होता है? ये फुलकारी है जी। हाँ ये सेल भी होती है जी, सबकी डिमांड है जी फुलकारी की। तो इससे अच्छी इनकम होती है आपको? हाँ जी हाँ जी, अच्छी इनकम होती है। जिस प्रकार से 3 दिवसीय प्रदर्शनी है, तो ऐसे में 3 दिन के अंदर आपकी सेल बढ़ने के चांसेस हैं इसमें? देखो जी अभी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन रेट पूछ कर चली जाती है जी। हाँ जी। तो कितने की रुपए की आप ये एक बेच रहे हैं अभी? ये जी कम से कम भी 2-2.5 हजार रुपए का दुपट्टा है जी। हाँ जी। ये इतना महंगा क्यों है, क्या कारण? क्योंकि 1000 रुपए इसकी कढ़ाई है जी, इस पे धागा लगा हुआ है, और मेहनत भी देखो कितनी है। हाँ कम से कम 1-1.5 महीना लग जाता है इसको निकालने में जी। हाँ जी। देखिए यहाँ पर जो हाथ से बनाए गए आइटम हैं, लेकिन वो बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छे हैं, लेकिन उनको बनाने के लिए समय की बहुत ज्यादा जरूरत यहाँ पर पड़ती है, और उसके लिए कॉस्टिंग भी जो है वो ज्यादा आती है। लेकिन उसको कह सकते हैं कि उसकी जैसी दूसरी चीजें नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर अपना एक कह सकते हैं कि अपना एक अपने हाथ से बनाई हुई कोई आइटम होती है, तो उसके अंदर एक अपनी क्वालिटी होती है, जो कि उसके साथ मैच करना दूसरी क्वालिटी बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में काफी चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं, नहीं कह सकते कि एक ही चीज है, अलग अलग तरीके के आइटम यहाँ पर चाहे आप देख पा रहे होंगे। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर ये पहले के समय में होते थे बैठने के लिए, एक पीढ़े बोला जाता था इनको, ये भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए अलग अलग, लेकिन आजकल फैंसी हो गए हैं। ये देखिए इनसे भी जानकारी ले लेते हैं, यहाँ पर मौजूद है दुकानदार भी। क्या नाम है सर आपका? नमस्ते सर। सर मेरा नाम गुरदयाल है जी। गुरदयाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो आपने बनाए हैं इनकी कैसी सेल है, और क्या आप इनको खुद बनाते हैं? जी सर खुद बनाते हैं, बहुत अच्छी सेल है सर इनका। अच्छी सेल है? हाँ जी हाँ जी सर। जिस प्रकार से 3 दिवसीय प्रदर्शनी है, तो मानते हैं कि अच्छे पैसे कमाने वाले हैं? जी हाँ जी हाँ जी 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 सर।
तो कितना उत्साह यहाँ प्रदर्शनी को लेकर आपके मन में था जब आपको पता चला कि प्रदर्शनी के अंदर हम पहुंचेंगे? सर बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, अच्छा लगा? जी जी, हाँ जी। देखिए यहाँ पर जो प्रदर्शनी के अंदर दुकानदार पहुंचे हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा इस प्रदर्शनी के अंदर आके, क्योंकि देखिए हरियाणा की संस्कृति को बढ़ावा जो लगातार दिया जा रहा है, वैसे हरियाणा की विरासत को दिखाने का प्रयास, एक मंच दिया गया है हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में, क्योंकि जो तमाम जो यहाँ पर शिल्पकार भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और भी काफी प्रदर्शनियां अलग अलग तरीके की, व्यंजन भी कई प्रकार के यहाँ पर हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि अलग अलग व्यंजन जो हरियाणा के अंदर स्पेशली तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि हरियाणा को जाना जाता है दूध दही के खाने से, यानी कि खान पीने के हिसाब से हरियाणा की एक अपनी पहचान है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि खाने पीने के कई जो वस्तुएं यहाँ पर मौजूद हैं और काफी मात्रा में यहाँ पर आपने देखा कि हमने इनसे बातचीत भी की और उन्होंने जो संस्कृति है, हमारी विरासत है, उनसे कहीं ना कहीं मैच किया गया और ऐसी ऐसी चीजें आज देखने को यहाँ पर मिली हैं कि कभी नहीं वो पहले देखी गई थी। ये देखिए, आप देखिए, ये अब बहुत बड़ी बड़ी बिल्कुल प्रदीप